बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। और आप देख रहे हैं व्लॉगिंग विद सुमैया। और सुमैया आज क्या दिखा रही है आपको देखते हैं। सुमैया दिखा रही है आज आपको मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ है सुबह से, बल्कि कल शाम से बादल आए हुए हैं। तो ये दोपहर का टाइम है, हल्का सा सूरज निकला और वक्फे वक्फे से यहाँ पे बारिश हो रही है। और आज हम बना रहे हैं यहाँ पे दो आलू से ज़बरदस्त रेसिपी दो। और वो देखें आप कितनी आसान है और कितने सस्ते में बनने वाली है। और हर मुझे नहीं लगता किसी घर में नहीं खाई जाने वाली, हर घर में खाई जाने वाली है ये रेसिपी जो जो बनेगी। तो दो मैंने बड़े आलू लिए और उसको मैंने छील लिया है। और जो बड़े बड़े आलू छिलके थे ना उसको मैंने अलग किया है और धोकर उसे एक कपड़े पे रख दिया ताकि उसका जितना भी पानी है खुश्क हो जाए। और जो जो छोटे टुकड़े बचे हैं उनको भी हम ऐसे लंबाई रुख में काट लेंगे। और इसको बाद में बताती हूँ हमने क्या करना है। पहले एक रेसिपी दिखाती हूँ आपको, ज़बरदस्त बनने वाली है और बहुत ही सस्ते में। मतलब कि आप आलू छील रहे हैं तो बच्चे ज़िद कर रहे हैं फ्राइज़ बना दे, तो इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त फ्राइज़ बनने वाले हैं। अब मैंने इनको डाल दिया, 1 चम्मच डाला मैंने कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच डाला मैंने मकई का आटा और थोड़ी सी सुरख मिर्च और नमक और थोड़ी सी अजवाइन डाल के बस हमने इसे मिक्स करना है। और फिर इसको हमने फ्राई कर लेना है, बस इसको कोट करना है इन चीज़ों का। जितना भी इसके ऊपर हो जाएगा कोट बस उतना ही रखना है हमने। और उसके बाद ऑयल को गर्म करने के बाद हम उसके अंदर डाल देंगे। तो ये है आलूओं से चिप्स बनने वाली। क्योंकि हम छोटे होते थे तो हमारी अम्मी बगैर छिले हमें चिप्स बना के दिया करती थी, बहुत मज़े की और टेस्टी होती थी। और आपने अक्सर देखा होगा रेडी वाले जो बनाते हैं चिप्स वो भी छिलके के साथ बनाते हैं और मज़े की होती है। इसके यही वजह होती है वो बगैर छिले बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो इसीलिए मैंने आज आपको इससे बना के दिखा रही हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हो तो आप इसे बनाएं और बच्चों को दें और मज़े करें। और सस्ते में सारा काम हो जाता है आपका। तो और क्रिस्पी भी बहुत बनती हैं। और आप इसे निकालें, देखो आपको मैं दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी और बने हैं मज़े के। इसके ऊपर आप चाट मसाला डालें, नींबू डालें, या चाहे ऐसी किसी चटनी के साथ केचप के साथ मज़े करें, खाएं। और अब हम बनाते हैं इसी के अंदर, ये थोड़ा थोड़ा सा हमारा आटा बचा हुआ था इसके अंदर मैंने आलू डाल दिए और प्याज डाल देंगे एक छोटी, और 3 से 2 हरी मिर्ची डालेंगे और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे। और बस यही डालकर हमने इसके अंदर डाल दिया बेसन और ऊपर से डालेंगे सुरख मिर्च, नमक और हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन। बस हमने ये डालना है और इसे थोड़े से पानी में डाल के इसे हमने बैटर बना लेना है। और इसके बन जाएंगे हमारे पकोड़े। हो गए ना दो आलू से दो मज़ेदार रेसिपी तैयार। और रमज़ान आ रहे, आप इफ्तार में बनाएं और मज़े लें। और टाइम भी मतलब कि इतनी झटपट बनने वाली रेसिपी है ना कि आप कमाल है, इतनी जल्दी बन जाती हैं और इतनी मज़े की बनती हैं कि आप चाहेंगे कि बस हर रोज़ बनाएं। क्योंकि रोज़गार ज़्यादा रमज़ान में हर घर में खाए जाने वाले पकोड़े हैं। मुझे नहीं लगता किसी घर में ना मतलब के पसंद किए जाते हैं, हर घर में मतलब के पकोड़े पसंद किए जाते हैं। और चीज़ें भी बनती हैं लेकिन पकोड़े तो मस्ट है ना कि हर रोज़ घर में बनते हैं। मेरे घर में तो हर रोज़ बनते हैं, जिस दिन ना बने तो बस उस दिन सबका कहता है आज हमें मज़ा नहीं आया रोज़े में, लेकिन पकोड़ों से सबको मज़ा आता है। तो यहाँ पे हमारी दोनों रेसिपियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको दोनों पसंद आई होंगी, और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखना। और तब तक के लिए